व्यवस्था बनाने के लिए कई बारी हमें आगे पीछे होना पड़ता है। अब आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आप लोग फड़ी लगा के ये अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन आप लोगों की व्यवस्था के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, कमिश्नर साहब प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी पूरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था हो, आप लोगों को एक अपना स्थान मिले जहां आप लोग आराम से खड़े होके बैठ के अपनी रोजी रोटी चला सकें। अभी आप सब लोग जानते हैं जो दुकानदार बवाल कर रहे हैं कि हमने फड़ी हटवा दिया, कुछ भी कर दिया। ईमानदारी और सच्चाई तो ये है कि आप सब लोग लगभग 10,000 15,000 हर कोई व्यक्ति देता था उनको किराया, आप लोग देते थे ना, और दुकानदार लेते भी थे। और जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, उन लोगों को वास्तव में समस्या भी यही है, क्योंकि उनकी जो परमानेंट इनकम थी ना वो ख़त्म हो गई है। अब एक फड़ी वाला यहाँ पे आता है, उसने यही समस्या रखी अपनी कि भाई मेरी फड़ी हटा दी गई, रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैंने उससे पूछा किराया कितना देता था दुकानदार को, तो उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने आराम से पूछा कि आप ईमानदारी से बताओ किराया कितना देते थे। उसने कहा कि मैं 15,000 रुपये किराया देता था। और वो काम क्या करता था, सर्दियों के मौसम में तो जुराबे बेचता था और गर्मियों के मौसम में अब बच्चों के निक्कर बनियाने बेचता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक फड़ी वाला जो बच्चों के निक्कर बनियान बेचता है वो 15,000 रुपये तो किराया देता है, तो कमाता कितना होगा। मान लो अगर वो 20,000 रुपये महीने के कमाता है तो 5,000 अपने घर लेके जाता है, 15,000 तो दुकानदार को देके जाता है। तो आप लोगों की उस समस्या को भी ख़त्म कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं जहां आप लोग किसी को इतना ज़्यादा किराया ना आपको देना पड़े। जो रेलवे रोड अपना ये इंसार बाज़ार है उसके नीचे ही, पुल के नीचे, बाज़ार के सामने ही, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो। देखो जो बाज़ार में आएगा वो आपके पास भी आएगा, इसीलिए आप लोगों के लिए बाज़ार के सामने वाले कट के वहाँ से एंट्री का भी प्रावधान करेंगे कि वहाँ से एंट्री हो और आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर जगह दी जाएगी। आप लोगों के लिए ही वहाँ पे आज मार्किंग भी हो रही है, सभी के प्रयासों से। जैसे मैंने कहा विधायक जी के, कमिश्नर साहब के, सभी के प्रयासों से वहाँ पे आज मार्किंग भी हो रही है, ब्लॉक बना रहे हैं 5x5 के, 5x7 के, जैसी भी व्यवस्था बनेगी आपको एक प्रॉपर ब्लॉक बना के देंगे। उसमें आप अपनी रेडी फड़ी जो भी लगाते हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप लोग भी काफ़ी टाइम से देखो वहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग तो वहाँ पे कई साल से थे, हम लोग तो 15 साल से या 20 साल से हमारी तो यही रोजी रोटी थी। तो आप लोगों ने सबने क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड, एक आपकी फैमिली आईडी या अपना वोटर कार्ड जो भी है आपका, एक आधार कार्ड, ताकि हमें भी पता रहे कि ये हमारे अपने लोग हैं। निगम, कल आपको कोई दिक्कत आए तो निगम को भी पता रहे भाई ये हमारे अपने लोग हैं। इसलिए आप अपना एक आधार कार्ड और एक फैमिली आईडी, ये 2 चीज़ें, और उस पर आप जिस भी बाज़ार में फड़ी लगाते थे उस बाज़ार के प्रधान के एक सिग्नेचर, ठीक है, अपने 2 दुकानदारों के, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग तो 15 साल से वहाँ फड़ी लगा रहे थे, इस बारे में कोई नया आ जाए, आप लोगों को जगह ना मिले और उनको जगह मिल जाए। तो इसलिए किसी 2 दुकानदार के आपने साइन करा के लाने हैं कि हम लोग 5 साल से या 7 साल से या जितने भी टाइम से, लेकिन 5 साल मिनिमम भाई हमें हो गए हैं, हम यहाँ फड़ी लगा रहे थे। तो आप लोगों ने, दीपक राणा जी का ऑफिस यहीं पे है, आपने अपना वो आधार कार्ड, अपनी फैमिली आईडी साइन करा के दीपक राणा जी के ऑफिस में आपने जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद 2-4 दिन में आप लोगों की व्यवस्था बन जाएगी, आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब बात आई जगह की कि कल ये ना हो कि भाई मदान जी ने कहा इसको 1 नंबर दे दिया, कोमल जी ने कहा उसको 1 नंबर दे दिया। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों को जगह देंगे। जैसे वहाँ पे जो ब्लॉक बने होंगे उन पे नंबर लिखा होगा 1 2 3 4, वैसे ही एक चिट बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, एक बॉक्स में डालेंगे, आप सबको बुलाएंगे। और वो तो देखो परमात्मा के हाथ की बात है कि किसके हाथ में कौन से नंबर की चिट आती है, वही ब्लॉक आपका होगा। जो भी चिट आप निकालेंगे, बिल्कुल ये मीडिया वाले भाई बंधु भी होंगे वहाँ पे, ताकि कल ये भी ना कहें कि किसी को चिट निकाल के दे दी। तो इसलिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप लोग जो चिट निकालेंगे वही ब्लॉक आपका, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं का ध्यान वहाँ पे आप लोगों को रखना होगा।
जैसे सफाई का, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि हर फड़ी वाला अपनी फड़ी के पास में छोटा सा डस्टबिन रखे। देखो पन्नी वहाँ बिखरी रहेंगी या गंदगी रहेगी तो वहाँ कोई नहीं आएगा ना, साफ़ सुथरी सब जगह पे ही आएंगे लोग। तो आप लोगों ने अच्छी व्यवस्था करके रखनी है वहाँ पे कि वहाँ पे सफाई रहे। टॉयलेट वहाँ पर है, आप लोगों को टॉयलेट की समस्या नहीं आएगी। टॉयलेट वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर पानी है, पानी की दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। लाइट की व्यवस्था वहाँ पर है, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम लोग आपको लाइट की व्यवस्था भी करा के देंगे। कोई भी समस्या होगी आपको पूरी प्रॉपर व्यवस्था करा के देंगे और एक अच्छी जगह देंगे। अब इसमें आप लोगों की कोई समस्या है, कुछ कहना है आप लोगों को, तो आप बोल सकते हैं। मैडम सामान वहीं रहेगा? कैसा सामान? सामान लगाएंगे तो वहीं रहेगा कि हम उठा के? नहीं, देखो सामान आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों का क्या होता था कि आप लोग उस टाइम पे अपना जो सामान है वो दुकानदार की दुकान में बंद करके चले जाते थे, लेकिन अभी वहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोगों को अपना सामान लेके जाना पड़ेगा क्योंकि खुला है फ्लाईओवर के नीचे। रात को कुछ किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, किसी का सामान चोरी हो गया तो उसमें आप लोगों को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है। तो इसीलिए सामान आप लोगों को अपना लेके जाना पड़ेगा। सुबह आप लोग फड़ी लगाने आएंगे तो आप अपना सामान ले आए। बेंच है, जैसे टेबल है, अब टेबल तो रोज नहीं ला सकते तो अपना टेबल वहीं छोड़ जाइए। फिक्स ऐसा कुछ व्यवस्था हो सकती है कि भाई चोरी ना हो या तोड़ फोड़ कुछ इस तरह का ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि टेबल आप लोग फिक्स कर सके वहाँ पर, या कोई और व्यवस्था जिससे आप लोगों की जो टेबल है उसको भी नुकसान ना, चेन के साथ बांध दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा इसमें मेरा एक ये था कि अगर जैसे आप शुरू में जाएंगे, मान लो आप कल से वहाँ जाना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पहले दिन ही कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है कि वहाँ 5 दिन में कस्टमर आने शुरू हो सकता है पहले दिन हमारी 500 रुपये की बिक्री हो सकता है अगले दिन हमारी 400 की बिक्री हो। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें। जब कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं ना, मान लो नया बिजनेस करते हैं, तो उसको भी हमें जमाने में बढ़ाने में टाइम लगता है, तो वैसे ही आप लोगों को टाइम लगेगा। कोई आके आपसे पूछे हाँ जी आपकी कितने की बिक्री हुई, तो हम कहें 200 की, फिर आए देखो जी बेचारा गरीब 200 रुपये की बिक्री में क्या खाएगा क्या कमाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से हमने बचना है। आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। पेशेंस रखें। जैसे जैसे लोग मार्केट में आते थे उनको पता है भाई हमने इनसे सामान लेना है, मार्केट में भी तो लोग आपसे सामान लेते थे। तो जिसको आपसे सामान चाहिए, सस्ता चाहिए या छोटा चाहिए या हल्का भारी चाहिए, वो लोग आपके पास आएंगे। मार्केट में भी आते थे और वो फ्लाईओवर के नीचे भी आएंगे। काम आपका चलेगा, प्रॉपर चलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धैर्य रखिएगा, काम आपका बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बचत आपकी अच्छी होगी। जो दुकानदार को देने पड़ते थे 15,000 वो आपके घर में जाएंगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है इसमें आपका थोड़ा बहुत मिनिमम कोई किराया हो, क्योंकि हमने जो फ्लाईओवर है वो किसी को पहले से ही ठेके पे दिया हुआ था, उसने उसके पैसे भर रखे हैं फ्लाईओवर के नीचे की जगह के। तो हो सकता है थोड़ा बहुत किराया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा किराया आप लोगों को उसको देना पड़े। बहुत ज़्यादा हम बिल्कुल आप पे नहीं डालेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा किराया देना पड़ेगा उसका। जैसी भी व्यवस्था बनेगी आप सबको सूचित किया जाएगा। आइडिया 1000 से 1500 के बीच बस तो प्रयास होगा इससे भी कम हो, क्योंकि उससे हम रेंट ले रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ा करता है तो वो थोड़ा बहुत तो उसको जो जगह है उसका पेड करना, इससे ऊपर भी होगा। हमारी तो कोशिश होगी आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन जितना उसका डिवाइड करने के जितने आप लोग आओगे उसी में डिवाइड करके। एक गाड़ी के मंथली 500 रुपये लगते थे, तो आप अगर वहाँ फड़ी लगाओगे तो उसकी उस जगह में 2 गाड़ी आती होंगी, तो उस हिसाब से 1000 रुपये आपको जो भी है वो तो बैठ बहुत। देखिए ये कहने का अर्थ ये कि मान लो 15,000 से अगर आप लोग 2,000 रुपये आ रहे हैं तो 13,000 हमारे बच रहे हैं, 13,000 हमारे घर में ही जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा किराया आप लोगों पे नहीं रखेंगे। आप लोग जैसे मैंने पहले कहा था हमारे अपने लोग हैं, आपके लिए जो अच्छी व्यवस्था हमारे से बन पड़ेगी वो व्यवस्था आपके लिए करेंगे। अब आपको किसी को भी लगता हो भाई मुझे कुछ पूछना है, मेरा कोई सवाल है या कोई समस्या है, मन में कोई उलझन है, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो आपने समाधान कर दिया, लेकिन एक और चर्चा हो रही है बाजारों में। जो प्रधान है आपस में लड़ते हुए कहीं कि नजर आ रही है। एक पक्ष कहता है कि 2.5 फुट पे सामान नहीं रखना चाहिए, उनका कहना है कि बिल्कुल जो नगर निगम कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए पानी पर। हालांकि दूसरा पक्ष है
वो ये कह रहे हैं कि हम 2.5 फुट पे सामान रखेंगे, अगर सामान दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने ये बात अभी पहले भी कही थी कि समस्या उन लोगों को मिल रही है, समस्या उन लोगों को हो रही है जिनकी वो परमानेंट इनकम ख़त्म हो गई है, जो इन जैसे लोगों को लूट रहे थे। बात तो गरीबी की करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गरीबों को वो लोग लूट रहे थे। थड़ों पे वो लोग अपना सामान नहीं रखते थे, वो 2.5 फुट का थड़ा भी इन लोगों को देते थे 15-15 हज़ार रुपये में। जो दुकान के अंदर सामान होता था वो थड़े पे नहीं होता था, थड़े पे कोई दूसरा सामान होता था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना थड़ा भी किसी को किराए पे दिया हुआ था। उन लोगों को अपना सामान नहीं रखना है, उन लोगों को थड़े पे किराएदार बैठानी है, इसलिए उन लोगों को समस्या हो रही है। और बात करें अगर सामान दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो ऐसी सिर्फ ये एक मन में वहम है कि भाई दिखना ज़रूरी है। दुकान पे आप लगाइए, आपको ऐसा लगता है कि सामान दिखाना ज़रूरी है तो आप 1-2 डमी जो भी रख सकते हैं आप अपनी दुकान के अंदर रखिए, शटर के अंदर। दिखाने से मना किसी ने भी नहीं किया। व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए थड़ों पे सामान रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2.5 फुट की मिलेगी तो फिर वो 2.5 फुट से 3 फुट भी होगी, 4 फुट भी होगी, और फिर व्यवस्था वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए 2.5 फुट पर सामान रखने की अनुमति किसी को नहीं है। और दूसरा, अगर कोई सामान रखेगा तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, वो उस सामान को जब्त भी करेंगे। मोहम्मद सैनी जी, मतलब अब क्या मानते हैं, सैनी होने का आपको फायदा है नुकसान है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो सैनी है उनके दुकान तो नहीं टूटेंगे, चाहे किसी में दबो तोड़वा के दिखा दो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम किया है और बिना भेदभाव के किया है। ना इसमें कोई जात पात है और ना ही कोई सैनी वाला भेदभाव है। एक विषय है, उसी के ऊपर बात आती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका भी थड़ा तोड़ा गया है। उनको बोला भी गया है कि वो अपना थड़ा हटा ले, अगर नहीं हटाएंगे तो प्रशासन फिर अपनी कार्रवाई करेगा। सरकार सबके लिए इक्वल है, चाहे वह सैनी है चाहे कोई भी हो। सरकार तो सब लोगों ने मिलकर बनाई है, कोई एक व्यक्ति से थोड़ी सरकार बनी है या किसी एक कास्ट से सरकार बनी है। 36 बिरादरी से मिलकर सरकार बनी है, तो काम भी 36 बिरादरी के ही करने होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ही जो गिने चुने लोगों के ही थड़े वगैरह तोड़े जा रहे हैं, जो अदर पार्टी से हैं, मतलब भाजपा से नहीं है या अन्य पार्टियों से, उनके दुकान तोड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बाजार है, बाजार में सब लोग रहते हैं, हमें नहीं पता कौन सा हमारी पार्टी का है, कौन सा अपोजिट पार्टी का है। तो थड़ों से सामान तो सभी के हटवाए गए हैं और थड़े भी सभी के तोड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष वालों के थड़े ही तोड़े गए हैं, जो हमारे अपने हैं उनके भी तोड़े गए हैं। नाजायज जिसका है उनका सबका तोड़ा जाएगा। इसमें कोई पार्टी वाला भेदभाव नहीं है, कोई जाति वाला भेदभाव नहीं है। गौरव जी से बातचीत कर लेंगे हम। गौरव जी यहाँ हमारे साथ हैं। गौरव भाई, क्या कहेंगे जो मेयर मैम ने आज कह सकते कि तोहफा दे दिया है सबको, और हमें नहीं लगता कि इतने कम में कहीं भी जो फड़ी वालों को अच्छा ऐसा स्थान मिल सकेगा, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, जब ये एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई थी तो उसमें एक सबसे पहला इशू आप लोगों के सामने ही यहाँ पे रखा था कि इन फड़ी वाले और जो ये रेडी वाले जो दुकानदार हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था होएगी। तो तब यही कहा गया था कि एक बार ये एंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद हम जगह जो है वो निश्चित करके और उसके बाद जो है इन सबको अलॉट किया जाएगा, जो जो भी अपनी रोज़गार वहाँ से चला रहे थे। जो कि आपके माध्यम से मेयर मैडम, कमिश्नर साहब, विधायक जी की भी मीटिंग देखी हैं, लोकेशन भी अलग अलग ही है, जहाँ जहाँ पे गए हैं वो वाली लोकेशंस भी देखी हैं। तो उसके अंदर जगह जगह के हिसाब से, जैसे कि अब सलारगंज गेट से इंसार चौक, लाल बत्ती से लेके इंसार चौक, चौड़ा बाज़ार और जो इसके साथ लगते बाज़ार हैं, उसकी जो व्यवस्था जो करी गई है वो लाल बत्ती पुल के नीचे क्वालिटी वाले के बिल्कुल सामने की व्यवस्था करी गई है। और ये सभी जितने भी हैं ये सभी आपके सामने इस समय आए हुए हैं। उसी तरीके अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था जो है वो, जैसा मेयर मैडम और कमिश्नर साहब जो हैं वो जगह जगह देख रहे हैं और वहाँ पे जाके उनको व्यवस्था जो है, क्योंकि देखो किसी का नुकसान करना मंशा नहीं है। एक व्यवस्था पिछले 50 साल से पानीपत की बनी हुई थी, एंक्रोचमेंट आप सभी आते थे, बाज़ारों में आते थे, दिवाली के दिनों में भी आपकी होती है, पूरे बाज़ार में व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जाम लगा हुआ है, वो है। तो वो सारी व्यवस्था को अगर हम उसको ठीक कर रहे हैं तो उस ठीक के बीच में ज़रूर इनको 15-20 दिन का ये नुकसान हुआ होगा, मानते हैं हम इस चीज़ को कि इनकी दुकानदारी में दिक्कत आई होगी, लेकिन अब ये बन जाएगी व्यवस्था, सारे परिवार अपना वहाँ पे खुश हो गए। और किराए वाली बात करें तो आपके सामने है कि किराया बहुत नॉमिनल सा है, इसको किराए को गिनती में भी नहीं गिना जाएगा कि जो किराया इनके साथ रखा जाएगा। इसके साथ में एक और आपके माध्यम से ही मेयर मैडम एक हमारी रिक्वेस्ट है कि जैसा अब हमारे बाज़ारों में एक व्यवस्था बन रही है और बाज़ार जैसे खुले हो रहे हैं, तो जीपीएस लोकेशन की अभी कल परसों में भी एक ने वीडियो डाली हुई थी, तो जो जीपीएस लोकेशन है वो उसको बाज़ार को खाली होने पे ग्रीन दिखाता है, जिस वजह से बाज़ारों के अंदर गाड़ियाँ, पीछे भी हमारी बात हुई थी कि बाज़ारों में बैरिकेटिंग वगैरह कर दी जाए,
जिस वजह से भी कोई सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल है, इमरजेंसी व्हीकल अंदर बाजार में आ सकें। और उसके अलावा जो है वो एक टाइमिंग हो जाए भी सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक, क्योंकि पानी की गाड़ी आती हैं, अनाप शनाप टाइम पूरा जाम लग जाता है। अभी तो चलो मंदा है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे सारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो वो जाम लग जाता है। पानी की गाड़ी का टाइम हो जाए, जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ आती हैं, ऑटो बेतरतीबे ऑटो गाड़ियाँ जो आ रही हैं, तो कुछ बाज़ारों के ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे दिवाली के दिनों में पानीपत पुलिस जो है वो अपने मुलाजिम खड़ी करके बाज़ारों के अंदर वो एंट्री रोक देती है। तो वो वाली बैरिकेटिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वाली व्यवस्था जो अब आज बाज़ार जो खुले खुले नज़र आ रहे हैं, तो वो लोगों को मौका मिलता है कि एक गाड़ी भी निकल गई, उसकी एक वीडियो बना के डाल दी, तो वो वाला एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए कि बाज़ार जब व्यवस्थित हैं तो वो व्यवस्थित रहे। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पालिका बाज़ार में हमारी पार्किंग का जो ठेका है वो ख़त्म हो चुका है। गाड़ियों की पार्किंग हमारे पास पुल के नीचे है, वहाँ पे बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो एक ये 3-4 बाज़ार जो आसपास में हैं, इन सब के दुकानदारों के अपने 2 व्हीलर्स हैं, तो उन 2 व्हीलर की पार्किंग जो है वो पालिका बाज़ार के 2 ब्लॉक हैं, एक जीटी रोड की साइड में और एक पालिका बाज़ार के गेट के साथ में। तो ये सिर्फ 2 व्हीलर की पार्किंग बन जाए कि आसपास के जितने दुकानदार हैं, जो सुबह 9 बजे आया दुकान पे, रात को 9 बजे जिसने जाना है, वो 12 घंटे बाइक सब बाज़ार में खड़ी रहती हैं, तो वो प्रॉपर पार्किंग वहाँ पे बन जाए और उनको वहाँ पे 2 व्हीलर की एक पार्किंग का व्यवस्था हो जाए। तो कुछ ऐसे सुझावों के साथ में ही है, सारा अपना ही है। अच्छा होगा तो हमारे बाज़ार बढ़ेंगे, हमारे बाज़ारों का काम बढ़ेगा। और रही बात आपकी वही कि जिन्होंने कमी निकालनी है, अगर वो कमी वाली बात होती तो आपके सामने आज कौन आए हुए हैं और वो क्या चाह रहे थे, ये सब लोग। दर्शन जी 45 साल कांग्रेस में रहे आप, 45 साल से कांग्रेसी रहे और 15 साल से आप भाजपा ही बन गए, क्या फर्क नजर आया? और खासतौर पे कोमल जी पहली बार मेयर बनी है, इनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, पहले तो मैं आपको ये 45 साल का जवाब दे दूं। जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, बीजेपी ने एक बार भी बीजेपी नहीं हरी। जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, बीजेपी में सरकार एक बार भी, हमारा कोई भी विधायक भी, हमारा पार्षद भी, मेयर मैडम जी, जो एमएलए साहब 2 बार बने हैं, खट्टर जी बने हैं, सैनी साहब बने हैं, मैं हमारे पानीपत से बीजेपी एक बार भी नहीं हरी। दूसरी बात सुनो मेरी बात, मेयर मैडम ने पानीपत के लिए जो तोहफा उनको दिया है, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में क्या खास बात बताओगे? कोमल जी सामने ये तो आप देख रहे हो, उन्होंने मुंह से बात जब बोल रहे हैं, मुंह से फूल खिल रहे हैं, इन्होंने इनको आदमी को सबको राजी कर दिया, ये खुश होकर जाएंगे यहाँ से। भेदभाव नहीं कर रही? भेदभाव होते थे, हम मेयर मैडम को पहले कह देते, आप माओ जी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वो खुल के कह रहे हैं, पब्लिक के सामने कह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा यहाँ पे, कोई भेदभाव नहीं। चलिए अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, इन सभी के पीछे मकसद है शहर को खुला और अच्छा बनाना। ग्राहक ग्राहकी देता है, मुझे नहीं पता, मैं कई बार बीच में बाइट्स आती हैं, ये गलत हो गया, गरीबों, ग्राहक ने ही तो हमें देना है सब कुछ। अगर एक सिंगल ग्राहक भी ये कह दे कि बाज़ार खुले होने से मैं बाज़ार में नहीं जाऊंगा, तो हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं। या थड़ों में सामान नहीं रखा होगा बाहर, ग्राहक ने मार्केट में आना है, ग्राहक को खुली जगह चाहिए, ग्राहक को स्थान चाहिए। अगर ग्राहक ये कह दे कि बाहर दुकान पे 2.5 फुट पर सामान नहीं रखा होगा, तो मैं अंदर ग्राहक नहीं जाऊंगा सामान खरीदने, तो समझ आती है। हमारे मन के बहम है, जैसे बिटिया ने कहा, ये देखा देखी सब कुछ चल रहा है। आज फड़ी वालों के लिए, आप लोगों के लिए सोचा है, रेडी वालों के लिए भी मेयर मैडम, एमएलए साहब, कमिश्नर साहब समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। ये हमने नहीं कहा था, मैं आपको बात बता दूं, हमारे प्रधानों के दिमाग में तो ये बात थी भी नहीं कि भी पुल के नीचे भी फड़ी वालों की व्यवस्था हो सकती है। हमें तो बुला के मेरे ख्याल मेयर मैडम ने, डीसी अपना एडीसी साहब और ये चिंतन विधायक जी ने चिंतन किया और हमें बताया, इन्होंने चिंतन किया, हमें बताया भी ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना कीजिए, आपके जो लोग मार्केट में बैठे हैं उनके लिए हम स्थान बना रहे हैं। साधुवाद के पात्र हैं, कोई व्यवस्था बदलती है, थोड़ा थोड़ा समय तकलीफ भी होती है, थड़े पे सामान ना रखने से भी कुछ साथियों को तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर वही बात, जैसे गौरव भाई ने कहा था, 50 साल से एक ही सिस्टम में चले हुए हैं, एक बार 6 महीने 8 महीने इस सिस्टम को एडॉप्ट करके देखिए, परिणाम अच्छे आएंगे। नहीं अच्छे आएंगे तो हम भी यहीं, आप भी यहीं, मेयर मैडम भी यहीं, कहीं जाना तो है नहीं, फिर विचार कर लेंगे। लेकिन एक बार मौका दीजिए प्रशासन को, ऐसी मेरी प्रार्थना। कई लोगों के कमेंट है मेयर मैम की, जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ पर
ट्यूबवेल की कमी है, यानी दोनों तरफ वो लोग कह रहे हैं कि पाइपलाइन अगर दब जाए तो काफ़ी ज़्यादा जनता को सहूलियत होगी, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, पानी हर किसी की आवश्यकता है और वो पूरी भी होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर पानी की कमी है, पानी की दिक्कत है, तो उसको पूरा किया जाएगा। अगर सब्जी मंडी में पानी की दिक्कत है तो वहाँ पर भी ट्यूबवेल की व्यवस्था करा के पानी की कमी को पूरा किया जाएगा। आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे पानीपत में, क्योंकि ये पूरा पानीपत आपका है और सबके लिए आप एक समान है। जैसा कि दूसरा पक्ष भी कह रहा था कि हम तो वही जाएंगे, पहले उनमें से कुछ लोग कहते थे कि नहीं जाएंगे हम, लेकिन अब कहते हैं कि मेयर हमारी है, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने चुना है, सेवा का मौका दिया है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब लोग अपने हैं। और किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम लोग सब लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं। और इस व्यवस्था परिवर्तन में मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप लोग सहयोग कीजिए, समय दीजिए, रिजल्ट वास्तव में आप लोगों को नज़र आएगा, बहुत अच्छा नज़र आएगा। जैसे अभी हिसार बाजार की व्यवस्था की है, उसी प्रकार से जो गुहाना रोड है, जाटल रोड है, असंध रोड है, उनके आसपास में जो लोग या फड़ी वाले रेडी वाले खड़े होते हैं, उनकी व्यवस्था भी फ्लाईओवर के नीचे की जा रही है। उनको भी एक प्रॉपर जगह दी जाएगी ताकि जो हमारे फ्लाईओवर के दोनों तरफ आसपास में फड़ी वाले खड़े होते हैं उनको भी एक उचित स्थान मिल अंत का फिर अंत में एक और सवाल रहेगा, 2.5 फुट पर क्या सामान रखने दिया जाएगा? नहीं, ये प्रशासन का फैसला है, निगम का फैसला है कि 2.5 फुट पर सामान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें एक चीज एक बात जी बोलो जी देखो, दोनों तरफ रोड है, जी धूल मिट्टी उड़ेगी जी यहाँ जितने भी खड़े हैं। अगर टेंट लगा दिए जाए तो हम सारे भाई किराया देंगे, उससे हम धूल मिट्टी से बचेंगे। जो हमारी पन्नी है वो भी हम अपने डस्टबिन में डालेंगे। जैसे 12 सेक्टर में होता था ना मैडम, करनाल में सारे टेंट लगे हुए थे, उससे ये था भी धूल मिट्टी नहीं आती थी। ऐसे कोई हिसाब बना दिया जाए तो इनमें से कोई भी नहीं मना करेगा टेंट के किराए के लिए। एक मिनट, मैं बीच में टोकता हूँ। आप जो टेंट कह रहे हो और वहाँ के सेक्टर की मार्केट की बात कर रहे हो, वो मार्केट बिल्कुल ओपन थी, टेंट लगे हुए थे धूप के लिए। एक मिनट सुनो, मैं बताता हूँ। ये अब छत के नीचे हो, धूल मिट्टी वाला कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर फिर भी, एक मिनट फिर सुन तो लो ना, पूरी सुन लो। अगर फिर भी कोई ऐसी दिक्कत लगती है तो वो पहले बोल दिया, एक बार इसको शुरू कर रहे हैं। अच्छा। व्यवस्था में कोई जरूरत लगेगी तो आपके बीच में आपके पूरा साथ कराएंगे हैं। आगे, बिल्कुल एक बार शुरू करके देखिए, कोई दिक्कत आएगी उसको कराएंगे। एक पॉइंट थोड़ा मैडम क्लियर करना चाहिए हमें। ये जो पुल के नीचे व्यवस्था हो रही है, 1 मिनट मेरे भैया, पुल के नीचे जो व्यवस्था हो रही है, ये लाल बत्ती से सलारगंज गेट के जो फड़ी वाले हैं, चौड़ा बाजार के जो फड़ी वाले हैं, और इंद्र ये महावीर बाजार और अगला, मतलब इस एरिए के फड़ी वालों के लिए है। ये वाली है। अब कोई मालटोन का साथी फड़ी वाला की मैं उनके लिए अलग व्यवस्था बाद में होगी। ये इन क्षेत्र के फड़ी वालों के लिए, उनके लिए भी होगी, बिल्कुल उचित है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। जो क्योंकि ये फिर कहीं इंसार ऐसा ना बाजार, मैसेज हाँ, चला जाए ना, कि सब लोग यहाँ पे आ जाए। इस जो ब्लॉक आपने दिया है, भाइयों को दिया है, वो उधर से रास्ता बंद कर रखा है, वो उसको वो रास्ता खुलवाना पड़ेगा। खुलवाने का खुलवाएंगे बिल्कुल, मोटरसाइकिल का आने जाने का। बिल्कुल वो रास्ता बंद रास्ते है, की इनको व्यवस्था कहाँ करेंगे। जाएगा? नहीं, अगर वो रास्ता खुला होगा तभी ग्राहक हाँ आएंगे, हाँ, ये बात है। वो व्यवस्था कराएंगे।